इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आरओ एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस के सेलेक्टेड पर्सन इस क्लास में शामिल है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में विदेशी मेहमानों को दिए गए उपहारों में से एक जिगराना इत्र का संबंध कहाँ से है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है कन्नौज से। प्रश्न नंबर 2, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19 से। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यह उत्तर प्रदेश के खीरी जनपद में अवस्थित है। पहले वाला कथन सत्य है। गिरवा या गुरुआ नदी इस विहार से होकर प्रभावित होती है। दूसरे वाला कथन भी यहाँ पर सत्य है। इस विहार की स्थापना 1970 में हुई थी। ये वाला पॉइंट यहाँ पर गलत है क्योंकि इसकी स्थापना वर्ष 1975 में हुई थी। 1989 में इसे बाघ परियोजना से आच्छादित किया गया। कतरनिया घाट से गिरवा नदी होकर बहती है। प्रश्न नंबर 4, नाखून और बाल में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है केरोटीन। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किस मामले में वीडी सावरकर को वर्ष 2011 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कुविख्यात सेलुलर जेल में आजीवन भेजे जाने की सजा दी गई थी? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है नासिक षड्यंत्र केस में। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड यहाँ पर दी गई है। रोलेक्ट एक्ट 1919, एक का 4, गांधी इरविन पैक्ट वर्ष 1931, बी का 3, मार्ले मिंटो सुधार वर्ष 1909, सी का 1 आएगा इल्बर्टविल 1883 ईस्वी, डी का 2। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है। प्रश्न नंबर 7, मौर्य काल में समाहर्ता का अर्थ था? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है आकलन और संग्रहण का प्रभावी अधिकारी था। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। आप आंसर लगाइए। साइमन कमीशन वर्ष 1928 ईस्वी, प्रथम गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1930 ईस्वी, क्रिपस मिशन मार्च 1942 ईस्वी, सीआर फॉर्मूला वर्ष 1944 ईस्वी। इम्पोर्टेंट है। प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी 1, 2, 3, 4। प्रश्न नंबर 9, 21 से 25 सितंबर 2023 के मध्य पहली उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी 2023 कहाँ आयोजित हुई? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है ग्रेटर नोएडा में। प्रश्न नंबर 10, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की व्यवस्था, पहले वाला यहाँ पर करेक्ट है। इस अधिनियम के द्वारा कार्यकारिणी परिषद में विधि सदस्य के रूप में पहली बार भारतीयों को नियुक्त किया गया, कथन नंबर 2 भी सही है। यह अधिनियम मोंटेयू चेमफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। देख के ये वाला पॉइंट यहाँ पर गलत है क्योंकि इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर केवल कथन नंबर 1 और कथन नंबर 2 सही है।
प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, महानदी पर है, उड़ीसा राज्य में। प्रश्न नंबर 12, हिमालय के किस भाग में हम करेवा निर्माण को पाते हैं? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, कश्मीर हिमालय में। देखिए, करेवा मृदा में ही केसर की फसल का उत्पादन किया जाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, थ्रोम्बोसाइट्स। इस तरह के प्रश्न आपको आरो में देखने को जरूर मिलेंगे। प्रश्न नंबर 14, जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा युग्मकों का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है। नर और मादा युग्मकों का प्रश्न का उत्तर आएगा ऑप्शन ए वाला, युग्मनज। इम्पोर्टेंट है, प्रश्न से थोड़ा सा रिलेट कर लीजिएगा। किसी निम्न स्तरीय वस्तु की मांग में वृद्धि उपभोक्ता की आय में किसके साथ होती है? वृद्धि, गिरावट। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, गिरावट के साथ। मांग में वृद्धि होती है उपभोक्ता की आय में गिरावट के साथ। नेक्स्ट प्रश्न, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, समवर्ती सूची से सूचीबद्ध है। सूची संबंधित प्रश्न 2021 में भी पूछा गया था। प्रश्न नंबर 17, एस्टेरियस तारा मछली, एकाइनस समुद्री अर्चिन, एंटीडोन समुद्री लिली सभी किस संघ के उदाहरण हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, एकाई नोडरमेटा। प्रश्न में थोड़ा सा आपको ये वाला शब्द देखने को मिले तो रिलेट कर लेना है, एकाइनस, एकाई नोडरमेटा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किसके बीच फैला हुआ है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, 8 डिग्री 4 सेकंड उत्तर और 37 डिग्री 6 सेकंड उत्तर तक फैला हुआ है। ये यहाँ पर करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 19, इनमें से कौन से खनिज उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में पाए जाते हैं? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, चूना पत्थर, डोलोमाइट, संगमरमर। ये सभी मिर्जापुर जिले में पाए जाने वाले खनिज है। देखिए, कांच बालू आप सभी जानते हो प्रयागराज में पाया जाता है। निम्न में से कौन से बाघ अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, दुधवा, अमनगढ़, पीलीभीत। उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व कितने हो चुके हैं? 4। चौथा टाइगर रिजर्व रानीपुर चित्रकूट में है। प्रश्न नंबर 21, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, नीति आयोग द्वारा। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, राष्ट्रपति द्वारा। प्रश्न नंबर 22, भारत की संसद मंत्री परिषद के कार्यों पर इनके माध्यम से नियंत्रण स्थापित कर पाती है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल, पूरक प्रश्न। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, 1, 2 और 3 यहाँ पर सभी सही हैं। प्रश्न नंबर 23, पिछले दिनों अपनी ऊंचाई कम होने के कारण चर्चा में रही आल्प्स श्रेणी की सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लैंक किस देश में स्थित है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, फ्रांस में है, चर्चा में रही है।
इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 24, समक्का सरलंबा जात्रा जनजातीय त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। आरओ में जनजातीय त्योहार से संबंधित आपको एक प्रश्न देखने को जरूर मिलता है। प्रश्न नंबर 25, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एपेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? आपेक वर्तमान में 21 सदस्य अर्थव्यवस्था वाला संगठन है। पहले वाला कथन सत्य है। आपेक का मुख्यालय सिंगापुर में स्थित है, ये भी सही है। आपेक सदस्य अर्थव्यवस्थाओं का लक्ष्य संतुलित, समावेशी, संपोषणीय तथा समृद्धि का सर्जन करना है, तो कथन नंबर 3 भी सही है। यहाँ पर आपेक के बारे में तीनों कथन सत्य हैं। प्रश्न का राइट उत्तर आएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में नहीं है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, जेबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में नहीं है। यह कहाँ पर है? यह है उत्तराखंड राज्य में। बांदा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये झांसी में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना खाद्य मूल्य नीति समिति की सिफारिश पर 1665 ईस्वी में हुई थी। 1985 में कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया था। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? देखिए यहाँ पर दोनों कथन सही हैं। इसकी स्थापना 1665 में की गई थी और इसका नाम बदला गया था 1985 ईस्वी में और नाम कर दिया गया था कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन सी है। गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत एफआरपी को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है या करती है? आंसर लगाइए। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको कृषि लागत और कीमत आयोग नहीं अनुमोदित करता है, तो ये वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 29, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरी लाइन में जाने के लिए किस की का प्रयोग होता है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, एंटर की। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपर रूप एलोट्रोप का उदाहरण नहीं है? हीरा, ग्रेफाइट, ओजोन, स्टील, तो डी वाला यहाँ पर प्रश्न का उत्तर है, स्टील नहीं है। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड को यहाँ पर आप देख लीजिए। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है, फर्स्ट का बी आएगा। दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में है, सेकंड का डी आएगा। लिंगराज मंदिर ओडिशा में है, थर्ड का ए आएगा। हम्पी स्मारकों का समूह कर्नाटक में है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, बी डी ए सी। 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित आंकड़ों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? लक्षण और यहाँ पर मान दिए गए हैं। देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत 18.5% है। प्रति वर्ग किमी घनत्व कितना है? 829 है। उत्तर प्रदेश की
2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि 20.2% है। महिला साक्षरता उत्तर प्रदेश की कितनी है? 57.2%। तो यहाँ पर पहले वाला ऑप्शन गलत है। कितना होना चाहिए था? 16.50%। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है संवेग। प्रश्न नंबर 34, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी वाला, लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज एवं कार्बन की यह मिश्र धातु है। प्रश्न नंबर 35, सूची फर्स्ट, अंतःस्रावित ग्रंथि को सूची सेकंड अस्रावित हार्मोन से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में ये मान दिए गए हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, गलत नहीं होना चाहिए। जनन ग्रंथि का संबंध किससे है? प्रोजेस्टेरोन से है। ए का यहाँ पर 2 आएगा। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन से संबंधित है। बी का यहाँ पर 3 आएगा। अंगनाशय इंसुलिन, सी का 1 आएगा। अधिवर्कक कार्टिसोन, डी का यहाँ पर 4 आएगा। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, 2, 3, 1, 4। प्रश्न नंबर 36, टर्की किसके मध्य स्थित है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य स्थित है टर्की। दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य कर दीजिएगा। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से संबंधित आपको यहाँ पर मिलान करना है। सूची फर्स्ट में लौह अयस्क दिए गए हैं और सूची सेकंड में राज्य दिए गए हैं। लौह अयस्क क्षेत्र बादाम पहाड़ ओडिशा राज्य में है। ए का यहाँ पर 2 आएगा। दिल्ली राजहरा छत्तीसगढ़ राज्य में है। बी का 3 आएगा। केंद्रमुख कर्नाटक राज्य में है। सी का 4 आएगा। नोवामुंडी झारखंड राज्य में है। डी का 1 आएगा। प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी, 2, 3, 4, 1। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, एमएस सुब्बुलक्ष्मी बांसुरी यहाँ पर दिया गया है। कल परसों वाले सेट में भी शायद ये प्रश्न आया था। इनका संबंध किससे है? गायिका से है। इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। भीमसेन जोशी शास्त्रीय गायन संगीत संबंधित है। अल्लाह रखा तबला, देबू चौधरी, इसको भी याद रखना है। सितार से इनका संबंध है। प्रश्न नंबर 39, वैदिक युगनी सभा है, किस प्रकार की सभा थी? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, मंत्री परिषद थी। प्रश्न नंबर 40, जून जुलाई 2023 में आयोजित किए जा रहे एकता 2023 अभ्यास का संबंध किस देश से है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, मालदीव भारत से है। एकता 23 का संबंध। प्रश्न नंबर 41, जुलाई 2023 में जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के अनुसार भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? रिपोर्ट जुलाई 2023 में जारी की गई है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, तमिलनाडु राज्य शीर्ष पर है। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।